अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने पहले कभी भी किसी पोस्ट के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप वही ID से यहाँ पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से पासवर्ड रिकवरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स देके यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन एंड साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर हम अपना नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर फादर नाम लिखेंगे एंड यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे एंड यहाँ पर हम ये कैप्चा कोड इंटर कर देंगे। सिंपली इस पर क्लिक करे रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये लॉगिन ID आपने अपने पास सेव करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी BPSC की जॉब्स आएंगी तो आप इसी लॉगिन ID से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के लिए हमने जो CNIC नंबर लिखा था वो यहाँ पर लिखेंगे एंड जो ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ पर लिखेंगे एंड जो पासवर्ड हमने दिया था वो यहाँ पर लिखेंगे एंड सिंपली साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फाइल्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी तस्वीर अपलोड कर देंगे। तस्वीर अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पर हम अपने वालिद का पेशा लिखेंगे एंड यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं एंड मैरिड हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे एंड इसके नीचे हस्बैंड ऑक्यूपेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे एंड 2022 पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ईयर्स का कॉलम ओपन होगा एंड यहाँ से हम अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी डेट सेट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिलीजन एंड यहाँ से लोकल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे एंड यहाँ पर हम अपना पुलिस स्टेशन लिखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास रेजिडेंस फ़ोन नंबर है तो आप लिख लें, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पर आप इसको चेक कर दें। अगर डिसेबिलिटी है तो इसको चेक कर दें। अगर आर्म फोर्सेस पर्सन हैं तो इसको चेक कर दें। मैं इनमें से किसी को भी मीट नहीं करता तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ से सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास स्टेप 3 आ गया है, वो है एजुकेशन। तो यहाँ पर हम अपनी तमाम तर डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड से आगे की डिग्रियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डिग्री नेम लिखेंगे एंड यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम अपना बोर्ड टाइप करेंगे एंड यहाँ से पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से टोटल मार्क्स कितने हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे एंड यहाँ से ऑब्टेन मार्क एंड यहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम एनुअल सिस्टम है। यहाँ पर डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है एंड यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर दें एंड सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तमाम डिग्री ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लास्ट डिग्री ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर जाएंगे
डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम यहाँ से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से हम अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ से अपना चालान नंबर लिखेंगे जो आपको किसी भी स्टेशनरी से ग्रीन चालान मिल जाएगा। यहाँ पर हम अपना बैंक नेम लिखेंगे एंड यहाँ पर कौन सी तारीख को चालान जमा किया था वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें। एंड यहाँ से हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी पोस्ट के लिए BPSC की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।